सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य योग ऋषि श्रद्धेय गुरुदेव जी के चरणों में कोटिशः नमन अर्पित करते हैं। परम श्रद्धेय आयुर्वेद शिरोमणि श्रद्धेय आचार्य श्री जी के चरणों में भी हम कोटिशः नमन अर्पित करते हैं। हमारे तीनों मुख्य केंद्रीय प्रभारियों को भी सादर नमन है और आप सभी योगी साधक जनों का भी हार्दिक अभिनंदन है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी के उच्च संकल्प को पूरा करने के लिए आप जैसे लाखों लोग लगे हुए हैं इस योग के प्रचार प्रसार में। योग से दिव्यतम और कोई विद्या नहीं बताई गई है ऋषियों के द्वारा। योग से नास्ति योग समम बलम, योग के समान दूसरा कोई बलदायक नहीं है। और जो बलवान है वही सुखी है, वही आनंद में है। और जो बलवान है वही सुख भोग सकता है। वीर भोग्या वसुंधरा। तो जो योग के उपासक होते हैं उनमें लेश मात्र भी अशुभ नहीं होता। वो सामर्थ्यवान होते हैं और इसी सामर्थ्य का ही आप पर्याय देख रहे हैं यहाँ पतंजलि में। और पतंजलि का जो भी विस्तार हुआ है परम पूज्य स्वामी जी श्रद्धेय आचार्य श्री जी के माध्यम से, केवल योग। महाराज जी कहते हैं कि सारा जो ये ताना बाना है योग का ही बाई प्रोडक्ट है। योग ही इसके मूल में है, योग को नहीं छोड़ सकते हैं। तो परम पूज्य स्वामी जी सुबह उठते ही अपने योग अभ्यास में लगते हैं, फिर योग अभ्यास कराने में लगते हैं। 10 बजे तक तो योग अभ्यास ही चलता है। फिर उसके बाद कर्मयोग। तो हमें भी यही गुरु से सीखने को मिलता है कि हमारी जो भी साधना है वो योगमय हो। चाहे वो साधन काल का योग हो या अभ्यास काल का योग हो। तो योग के अलावा तो हमारा कोई भी कर्म ना हो, एकांत में भी हमसे योग हो। योग का मतलब व्यक्ति केवल कपालभाति समझता है। योग का मतलब केवल आसन समझता है या प्राणायाम समझता है, कोई कोई ध्यान समझता है कि योग करते हो। हाँ, कर लेते हैं। लेकिन योग से वो लाभ जो हमारे ऋषियों ने दर्शनों में बताया है, जो परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी बताते हैं, वो पूरा का पूरा जब घटित होता है जब हमारे जीवन में योग के अलावा कुछ बचता नहीं। और योग है मिलन का नाम, कि हम सबसे मिल जाएं और सब हमसे मिल जाएं, ऐसा ज्ञान हो जाए तो वो योग है। कि सबके भीतर हम उसी आत्मा को देखें, उसी परमात्मा को देखें और अपना कर्तव्य करें। सबके अलग 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 कर्तव्य हैं, कर्म हैं। तो योग का पूरा लाभ, जब योग के अलावा कोई कर्म नहीं होता है, योगमय कर्म होता है। तो इसके लिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी का जो प्रवचन सुनते हैं प्रतिदिन सुबह योग के समय, तो वो हमारे माइंड में बैठ जाता है, सबकॉन्शियस माइंड में भी बैठता है। और फिर वो हमको समय समय पर मोटिवेट करता है, ट्रिगर करता है सत्कर्म करने के लिए।
और बुरे काम से हमारी रक्षा करता है। वैक्सीन का काम करता है प्रवचन, हमारे को इम्यूनिटी देता है। शारीरिक इम्यूनिटी तो औषधियों से, दवाइयों से मिल जाती है, कुछ इंजेक्शन से मिल जाती है, टीकाकरण करते हैं ना। लेकिन मानसिक इम्यूनिटी कि हम में कोई विकार ना आए, प्रवेश ना करे, अशुभ ना, दूर दूर तक, काम क्रोध लोभ मोह, क्षुद्र भावनाएं, छोटी सोच से हम हमेशा दूर रहें। वो रहता है केवल संग से, सत्संग से, सत्संग से, स्वाध्याय से, जप से, प्रवचन से। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के नहीं। तो इसलिए सत्संग औषधि है, औषधियों की औषधि है। ठीक, हमारा सूक्ष्म शरीर है तो उसके लिए औषधि भी सूक्ष्म है, स्थूल शरीर है तो उसके लिए औषधि भी स्थूल है, उसके लिए व्यायाम भी स्थूल है, सूक्ष्म शरीर का व्यायाम भी सूक्ष्म है। तो इसलिए योग का एक बड़ा पर्सपेक्टिव हमारे दिमाग में होना चाहिए। योग से बड़ा और कुछ नहीं, और योग में जीवन लगाने से बड़ा और कुछ नहीं इस धरती पर। योग ईश्वर का ही पर्यायवाची है। योग अर्थात ईश्वर, और योग हमारा स्वयं से हो, हमारे आपे से, हमारी आत्मा से। हम स्वयं में रहें जितना अधिक हो सके, विश्राम में रहें, शांत रहें, स्थिर रहें। क्योंकि व्यक्ति अगर ज्यादातर दिखावे के चक्कर में रहता है तो फिर उसको मानसिक रोग हो जाता है, या वो भविष्य के भय में रहता है कि सब कुछ मेरे नियंत्रण में हो, और अब सब कुछ अपने भविष्य को नियंत्रण में करने के चक्कर में वो बहुत सारी प्लानिंग करता है, फेल होता है, डिप्रेशन में जाता है। सब कुछ होते हुए भी वो बेचारा खुश नहीं हो पाता। और जो वर्तमान में जीता है उसके पास जितना भी है वो प्रसन्न रहता है। तो योग हमें वर्तमान में जीना सिखाता है, वर्तमान में जो सांसें चल रही है उस पर केंद्रित करता है। वर्तमान में मैं जो देख रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं सुन रहा हूँ, जो मैं विचार कर रहा हूँ, जिस भाव में मैं हूँ उस पर केंद्रित करता है योग। भूतकाल में नहीं, भूतकाल की चिंता में नहीं, भविष्य के शोक में नहीं। तो योग का अभ्यास जब अच्छा होता है जब हमारे फंडा क्लियर हो, फंडामेंटल्स क्लियर हो, तो फिर योग सही दिशा में जाता है। अन्यथा फिर योग का योग डांस हो जाता है योग का कुछ और हो जाता है ना। योग का कुछ प्रोफेशन हो जाएगा, या बस अभी वही पूज्य स्वामी ऋतदेव जी कह रहे थे कि छोटी सोच हो जाती है। फिर योग कर रहा है, अच्छा है, कुशल है, लेकिन बस वो हजारों को सिखा सकता है तो वो 10-15 में ही सीमित है। वो इतना पुण्य कमा सकता है, ऋषि जैसा सामर्थ्य भगवान ने हम सबको दिया है। आँख कान नाक हाथ पैर मन सब, ये धरती, ये सूरज आकाश हवा अग्नि सबको दिया है, लेकिन उनका विराट उद्देश्य है और किसी का बहुत क्षुद्र उद्देश्य है। क्षुद्रता में जीवन क्षुद्र हो जाता है और फिर जीवन व्यर्थ हो जाता है। तो बड़ी सोच हमें रखनी चाहिए कि जैसे मेरा गुरु बिना स्वार्थ के अनंत लोगों को, करोड़ों लोगों को, काउंटलेस लोगों को योग के प्रति प्रेरित करने में सारे उपाय कर रहे हैं। सारे उपाय, कोई उपाय छोड़े नहीं है। सारे उपाय कि सब जन योग के प्रति मुड़ जाएं, योग के प्रति जागरूक हो जाएं। सारे उपाय, पूरी दिनचर्या बिजी है एकदम,
इतना भी स्लॉट खाली नहीं। तो वैसा ही भगवान मेरे भीतर भी कर दे, ये इच्छा तो हो पहले, वैसा ही भगवान मेरे भीतर भी कर दे, गुरु और शिष्य में कोई भेद न रहे, तो ईश्वर और भक्त में भी कोई भेद नहीं रहेगा। और हमारे इस एक एक समय का सदुपयोग हो, मेरे दिमाग में यही चलता रहे कि मैं योग का कार्य करता हूं और मुझे योग का प्रचार प्रसार करना है। केवल अपनी क्लास में ही नहीं, सारी क्लास में, मैं जहां भी जाऊं, जिससे भी मिलूं, घर घर जा करके मैं शिविर लगाऊंगा, अपने दम पे लगाऊंगा, मिल करके लगाऊंगा। कोई साथ नहीं दे रहा तो अकेले लगाऊंगा, लेकिन मैं कभी हार नहीं मानूंगा, मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, न इस विद्या को न इस संगठन को। जो अपने सुख के लिए ही संगठन से जुड़ते हैं या अपने सुख के लिए योग करते हैं, उसको आसुरी प्रवृत्ति कहा है। आसुरी प्रवृत्ति, अपने सुख के लिए भजन करना, ध्यान करना, योग करना, सेवा करना, अपने सुख के लिए आसुरी चीज है, कोई भी कर सकता है। लेकिन जिसमें अपना सुख गौण हो जाता है और दूसरे का सुख, दूसरे का स्वास्थ्य मुख्य होता है, वो सेवा होती है, उसे भगवान स्वीकार करते हैं, उससे हमारा कल्याण होता है, हमारे पुण्य बढ़ते हैं, सुख लेने से पुण्य क्षीण होते हैं। तो भगवान ने हमको ये जो ज्ञान दिया है गुरु के माध्यम से, गुरु भगवान से जो हमें ये ज्ञान मिला है, और इस प्रकृति से ये जो हमें शरीर मिला है, ये समय मिला है, ये ऊर्जा मिली है, ये भोग के लिए नहीं है, ये सारी योग के लिए है। जैसे ऋषियों का जीवन, भगवान का जीवन योग के लिए था। और मैं जैसा भी हूं, बस मुझे करना है। करते करते व्यक्ति का सुधार हो जाता है, करते करते व्यक्ति के शरीर का भी सुधार हो जाता है, मन का भी सुधार हो जाता है, आदतों का, संस्कारों का, प्रवृत्तियों का, वृत्तियों का, सबका सुधार करते करते हो। यही परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी कहते हैं हम सब सन्यासियों को कि अगर तुम 18 घंटा पुरुषार्थ करना शुरू कर दो तो तुम विकार रहित हो जाओगे, तो मुक्त हो जाओगे, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन अगर तुमने पुरुषार्थ नहीं किया और फिर तुम ध्यान में बैठे या तो फिर तुम्हारे अंदर विकार रहेंगे, तुम्हारे पास समय नहीं होना चाहिए खाली होने का। तो इसलिए यही है कि हम स्वचालित हों, स्वयं से इंट्रिंसिक मोटिवेटेड हों, अग्नि हमारे भीतर जलती रहे, धधकती रहे, ठीक है ना। क्योंकि ये समय बड़ा कीमती है, ये जीवन बहुत कीमती है और बहुत कम समय के लिए है। तो इस बहुत कम समय में हम जितना बड़ी सोच रखें, जितने बड़े उद्देश्य के लिए जिएं, उतना हमारा जीवन में सार्थकता है। व्यक्ति कभी हाई फील करता है, कभी लो फील करता है, चलता रहता है, लेकिन अपने को मन के चक्कर में नहीं आना है, माइंड के चक्कर में नहीं आना है, किसी के कहा सुनी में भी नहीं आना है। बस जो ऋषियों का कार्य कर रहा है, जो योग का कार्य कर रहा है, मैं उसके साथ हूं सदा, और कोई मेरे साथ रहे न रहे, मैं योग के साथ हूं। तो ये एक एक व्यक्ति में एक एक संगठन खड़ा करने की शक्ति होती है, एक एक व्यक्ति में अनंत गुना अपने पुरुषार्थ को बढ़ाने की शक्ति होती है। तो इसलिए हम अपनी शक्ति को पहचाने, योग के माध्यम से ही, सेवा के माध्यम से ही व्यक्ति अपने चित्त को शुद्ध करता है और स्वयं को पहचान पाता है। हाँ, सेवा के माध्यम से। और हमको तो इतनी बड़ी चीज मिल रखी है व्यक्ति को स्वास्थ्य प्रदान करने की, व्यक्ति को सदा युवान बनाए रखने की, विकार रहित और आनंदमय और सुखी बनाए रखने की हमें विद्या प्राप्त है गुरु कृपा से, सौभाग्य से। तो फिर इससे बड़ी तो कोई विद्या है नहीं। बाकी सब इसके नीचे हैं और टेम्परेरी हैं। ये शाश्वत है, ये धर्म है। धर्म के लिए जो जीता है, धर्म के लिए जो मरता है, तो धर्म उसकी सदा रक्षा करता है।
उसके योगक्षेम की रक्षा करता है, फिर उसे अपनी चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती। जो अपनी चिंता नहीं करके संसार की, समाज की, राष्ट्र की चिंता करता है। तो ये छोटे छोटे सूत्र हमारे जीवन के प्रकाश स्तंभ बन जाते हैं। तो आप यहाँ पे बहुत कुछ सुनेंगे, हमें सुनना चाहिए। सुनने से हम बूस्ट रहते हैं, उत्साह में रहते हैं, और उसी उत्साह के साथ फिर हम जितना फ्यूल रहेगा उतना ही तो व्यक्ति उड़ेगा। फ्यूल फुल होना चाहिए और रोज भरना है सुबह शाम। फ्यूल के बिना तो फिर रॉकेट पड़ा पड़ा रहेगा, सड़ेगा, फटेगा कहीं, फटना था कहीं, फटेगा कहीं। तो रोगानुसार योगाभ्यास जो परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी ने सिखाया है, हमें उसकी एक एक बारीकी को हमें जानना है और स्वाध्याय करना है और सीखना है। रोगानुसार योगाभ्यास, थेराप्यूटिक योग है ना। योग भी बहुत प्रकार के हैं ना, योग भी बहुत प्रकार के हैं। ध्यान योग है, मंत्र योग है, साधना के लिए विशेष कुंडलिनी योग है, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए योग है। उन सब को इंटीग्रेटेड करके सबके लिए, हर व्यक्ति के लिए, बच्चे के लिए, युवा के लिए, बुजुर्ग के लिए और रोगी के लिए, और हर एक प्रकार के रोगी के लिए हमको योग आना चाहिए। योग में हम जितना सीख सकें अच्छी बात है। प्रैक्टिस तो हम उतने ही करेंगे जितना हम कर सकते हैं, लेकिन हमें ज्ञान तो होना चाहिए। योग में ये चीज भी होती है, ये चीज भी होती है, कि हम बता सकें दूसरों को, और जो कर सकें उन्हें करवा सकें, है ना। अब जो कठिन आसनों के ट्रेनर होते हैं वो कठिन आसन थोड़ी कर पाते हैं सारे के सारे, लेकिन करवा देते हैं दूसरों को, कि उन्हें पता है। तो इसलिए रोगानुसार आसन की पुस्तक आपको दी गई, आपके पास उसका BST ऐप में भी है रोगानुसार आसन, चार्ट्स भी हैं। तो उसको अपने को सीखना है कि हम अपने घर की रक्षा कर सके, पहले तो स्वयं की रक्षा कर सकें, अपने घर की, अपने परिवार की, और फिर अपने समाज की। जहां हम रहते हैं तो वहां पे फिर व्यक्ति हमसे परिचित होना चाहिए कि इस व्यक्ति के पास कुछ ऐसा ज्ञान है, कुछ ऐसा नॉलेज है जिसकी मुझे जरूरत है, जो मुझे ठीक कर सकता है। और मैं दुनिया भर घूमूंगा, ठीक नहीं होऊंगा, लेकिन इस व्यक्ति के पास ऐसा ज्ञान है। वो लोगों को पता होना चाहिए आपके बारे में। और वो कैसे पता चलेगा? आपकी सेवा से, आपके पुरुषार्थ से, आपके बाहर निकलने से, शिविर लगाने से। और उसका कोई अपने को घमंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो उनके लिए, हमें उनकी जरूरत है और उन्हें हमारी जरूरत है। हमें उनकी जरूरत है तो हमारे लिए तो वो बड़े हैं, और उन्हें हमारी जरूरत है, उनके लिए हम बड़े हैं, है ना। हम अपने लिए बड़े नहीं हैं। जो खुद कोई बड़ा मान ले वो तो बहुत छोटा ज्ञान है, तामसिक। तो इसलिए जैसे हम सेवा दे रहे हैं तो सेवा लेने वाले की प्रधानता होती है, कि हम सेवा कर पा रहे हैं, हम पुण्य बढ़ा पा रहे हैं, हम इस रास्ते पर चल पा रहे हैं, और उसी सेवा की बदौलत ही व्यक्ति को सुख की परिस्थितियां, सुख के संसाधन प्राप्त होते हैं। जो आज हमें प्राप्त हैं वो पूर्व जन्मों के इसी जो हमने सेवा की थी उसके ही बल पर प्राप्त हैं। और जो दुख प्राप्त हैं वो आलस्य के कारण से, प्रमाद के कारण से, दुरभ्यास के कारण से। अतः जो यहाँ पर योगग्राम में, वेलनेस में जितने भी साधक आते हैं सबको रोगानुसार योग अभ्यास कराया जाता है। सुबह उनका षटकर्म कराते हैं। षटकर्म जानते हैं? धौते, बस्ते, नेते, नौले, त्राटक, कपालभाति।
तो कुछ सुबह कराते हैं, कुछ शाम को कराते हैं। उसमें से जो मुख्य हैं, वात रोगों के लिए, वात रोगों के शमन के लिए। रोगों के 3 मुख्य कारण बताएं आयुर्वेद में, वात पित्त कफ। इनके कुपित होने से रोग हो जाता है। जैसे वात रोगों में अर्थराइटिस हो गया, संधिवात हो गया, आमवात हो गया। कफ रोगों में दमा अस्थमा हो गया। पित्त रोगों में लीवर डिजीज, लिवर सिरोसिस, अम्ल पित्त, ये सारी समस्याएं। फिर इन्हीं त्रिदोषों के कॉम्बिनेशन से ही और बहुत सारे रोग होते हैं। एनीमिया है, यूटीआई है, शुगर है, हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं, कैंसर है, एमएनडी है, एसएलई है, इन्हीं त्रिदोषों से। तो इन त्रिदोष जो हमारे भीतर कुपित हो रहे हैं, पहले इकट्ठा होते हैं, फिर वो समय आने पर कुपित हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं या कम हो जाते हैं। तो इम्बैलेंस ही रोग का कारण है। और वो होते कैसे हैं? हमारी गलत दिनचर्या के कारण से, गलत आहार के कारण से, गलत आहार विहार के कारण से ये त्रिदोष कुपित होते हैं। तो इसलिए आहार का ज्ञान भी हर योग शिक्षक को होना चाहिए। हाँ, क्योंकि गीता में भगवान ने क्या कहा है? युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नवबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो योग हमारे दुखों का हरण कर लेगा, लेकिन युक्त आहार, युक्त विहार, युक्त चेष्टा, हमारे कर्म भी युक्त हो, अच्छे हो। बुरे कर्म करेगा, अगर वो अपवित्रता से रहेगा, अब्रह्मचर्य करेगा, सोता रहेगा, रात में जागता रहेगा, तो उसके द्वारा किया गया योग उसको स्वस्थ कर पाएगा? नहीं। कि मैं तो योग कर रहा हूं, मैं तो योग करता हूं। अरे योग केवल उस आसन का ही नाम थोड़ा ही है। योग तो दिनचर्या है, योग तो जीवन जीने की कला है। तू आधे घंटे कला में जीता है और बाकी समय तो मनमानी करता है, तो ठीक नहीं। तो एक यौगिक दिनचर्या, वही है इंटीग्रेटेड योग अभ्यास। तो युक्त आहार भी हो, युक्त विहार। विहार यानी हमारा व्यवहार। व्यवहार में भी जो हम किसी की हिंसा ना करें, झूठ ना बोलें, ये योग के अंतर्गत आता है ना, यम नियम। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी ना करें, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ये 5 यम हैं, 5 नियम हैं। 5 यम कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। और 5 नियम, शौच यानी पवित्रता, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। यहां से योग शुरू होता है। और फिर यही चीज हमारे स्वभाव में आ जाती है तो योग प्रतिष्ठित हो जाता है। शुरुआत भी यहीं से है और समापन भी यहीं से है। तो पहले तो प्रयास पूर्वक करना होता है, प्रयत्न पूर्वक करना होता है। किसी का स्वभाव गुस्से वाला भी है तो वो प्रयत्न पूर्वक गुस्सा नहीं करेगा कि नहीं गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे मेरा और पित्त बढ़ जाएगा, इससे और गर्मी बढ़ जाएगी, चर्म रोग हो जाएगा, नींद नहीं आएगी, खाना विषाक्त हो जाएगा, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगा। मैं नहीं करूँगा गुस्सा, संबंध बिगड़ जाएंगे, अशांत हो जाएगा सब कुछ, फिर मैं कब ठंडा होऊंगा।